दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु का कोर्ट, हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट है, वो एक फैसला देता है और उस फैसले से सोशल मीडिया भर जाता है। एक ऐसा फैसला जो इतिहास में दर्ज होगा। एक साथ 9 शख्सों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये शख्स कोई आम शख्स नहीं, हमारी रक्षा करने के लिए जो सरकार नियुक्त करती है लोगों को, वो ही शख्स थे। तमिलनाडु का ये केस है और जो 9 शख्स हैं ये पुलिस वाले होते हैं। इनमें एक एसएचओ, 2 एसआई, अच्छे अधिकारी, शायद बहुत सोचने समझने वाले अधिकारी। लेकिन क्या हुआ था इनको 18 जून 19 जून से, जो इन्होंने एक बाप बेटे के ऊपर इतना अत्याचार किया कि उस अत्याचार से उन दोनों बाप बेटों की जान चली गई। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 18 जून 2020 में, जब हमारा देश भारत, यहाँ हालांकि दुनिया एक बीमारी से जूझ रही थी, एक पेंडेमिक, कोरोना, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। और एक जान इस केस में आरोपी था, एक पुलिस वाला, उसकी भी गई। टोटल 10 आरोपी थे इस केस में। जब लोग अपना व्यवसाय कैसे चले उसकी सोच रहे थे, तभी 18 जून 2020 को एक शख्स अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। नाम होता है जयराज। जयराज अपनी मोबाइल की दुकान चला रहा था। दुकान तमिलनाडु के सथानकुलम में एक कामराज चौक है, वहां पर स्थित है। तभी वहां से, क्योंकि सरकार ने टाइम बांधा हुआ था, टाइम तय किए हुए थे, कब से कब दुकान खोलेंगी, किन दुकानों को छूट है और किस दुकान के खुलने का कितना समय रहेगा। 18 जून 2020 को जयराज अपनी मोबाइल की दुकान खोल के बैठा हुआ था। पुलिस वहां से जा रही थी, तो एक जो शख्स होता है, ग्राहक होता है, वो कहता है पुलिस जा रही है। तो जयराज कुछ बोलता है और वो बोलने की जो बातें थी, छोटी मोटी बात, वो पुलिस वालों तक पहुंच जाती है। ये बात कैसे पहुंची, ये तो भगवान ही जाने। दोस्तों, जब ये बात पुलिस वालों तक पहुंच गई, तो जो सथानकुलम थाने के एसएचओ होते हैं, शायद उनका ईगो हर्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा थाना, इसमें 10 पुलिस वाले शायद अपनी ईगो पर ले जाते हैं। अब 19 जून 2020 आता है। दोबारा से पुलिस वाले राउंड पर थे और उन्हें जयराज की दुकान खुली हुई दिखती है। समय शायद ऊपर हुआ था खोलने से, जो टाइम सरकार ने तय किया हुआ था। अब पुलिस जाती है, जयराज को उठाती है और कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। जब जयराज के बेटे बेनिक्स को ये बात पता लगती है, तो वो पीछे पीछे अपने पिता को बचाने के लिए, अपने पिता को छुड़ाने के लिए थाने जाता है। और जब वो थाने पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता के साथ गंदा व्यवहार किया जा रहा है। अब वो अपने पिता को छुड़ाने के लिए पुलिस से कहता है कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है। तो पहले तो पुलिस वाले बताते हैं कि इन्होंने जो टाइम तय किए हुए हैं उससे ज्यादा दुकान खोली हुई है। इतने में ही बताते हैं कि पुलिस वाला उनके पिता जयराज के साथ बदतमीजी करता है, उन्हें मारता है। इसका विरोध बेनिक्स करता है और जब बेनिक्स इसका विरोध करता है तो वो भी चपेट में आ जाता है। पुलिस उसे भी कस्टडी में ले लेती है। अब दोनों कस्टडी में बाप बेटे आ गए थे। ये घटना 19 जून 2020 की है। शाम का समय हो चुका था। जब बेनिक्स और जयराज के घर वालों को ये बात पता लगी तो थाने आते हैं
और जब वो थाने आते हैं तो उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाता। पुलिस वालों द्वारा घर वालों को एक प्रॉमिस किया जाता है कि आप यहां से जाइए और हम इनको छोड़ देंगे। घर वाले चले जाते हैं और बाप बेटे के आने के इंतजार में पूरी रात निकल जाती है। लेकिन उस रात उन बाप बेटों पर क्या अत्याचार हो रहा था, ये तो सोचने समझने वाली बात है। और इस बात को सोचा और समझा मद्रास के हाई कोर्ट ने। दोस्तों, उस रात पुलिस अपनी ईगो को पूरा करने के लिए जो 10 आरोपी थे, हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, ये 10 पुलिस वाले एक एक करके अपना ईगो उतार रहे थे इन दोनों बाप बेटों पर। एक मारता, फिर दूसरा मारता, फिर तीसरा मारता, फिर चौथा मारता, ऐसे कर करके 10 लोग बारी बारी से बाप बेटे को मार रहे थे, लाठियों से, डंडों से। इनको मारने की हद, क्रूरटी इतनी ज्यादा थी कि इनको मेज पर झुकाकर, हाथ पैर पकड़कर इतना मारा गया, इतना मारा गया कि खून इनका जमीन पर बहने लगा। इनको एक एक करके दोनों बाप बेटों को मारा जा रहा था। जो बेनिक्स का पिता थे, जयराज, वो पुलिस वालों से गुहार लगा रहे थे, प्लीज छोड़ दो, मुझे शुगर है, बीपी की बीमारी है, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उस रात कोई सुनने वाला नहीं था। जयराज और बेनिक्स दोनों को पीटा जा रहा था। एक अत्याचार की सीमा लांघी जा रही थी। दोस्तों, इन्हें पीटते पीटते जब सुबह हो गई तो दोनों बाप बेटों को ऑर्डर आता है कि उठो और जो ये खून कमरे में फैला हुआ है इसे साफ करो। और अगर तुम खून साफ करते हुए चिल्लाओगे या चीखोगे तो दोबारा से तुम्हें इतनी मार लगेगी। घबराए हुए बाप बेटे दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और जो खून पड़ा हुआ था उसे साफ करते हैं। अब 20 जून 2020 आ जाता है। जो बेनिक्स है वो अपना पैंट पहनता है और जो जयराज है वो धोती पहनते थे। बेनिक्स ने व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ था। जब पुलिस इनको बाहर लेकर जा रही थी तो देखते हैं जो इनके घर वाले होते हैं कि बेनिक्स का पैंट लाल हो रखा था और जो जयराज है उसकी धोती खून से लथपथ थी, उसका कलर चेंज हो गया था। अब घर वाले कुछ समझ चुके थे कि क्या हुआ है, लेकिन पुलिस सीधा इन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इन दोनों को फिट घोषित कर दिया जाता है। यह भी एक सोचने समझने वाली बात है कि इतनी चोट होने के बावजूद ये फिट कैसे घोषित कर दिए गए। फिट घोषित करने के बाद, क्योंकि कोरोना चल रहा था, वर्चुअल वीडियो कॉलिंग पर जज के सामने पेश किए जाते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं। अब ये 20 जून 21 जून को जेल में, 21 जून से 22 जून आ जाता है। दोस्तों, 22 जून आने पर बेनिक्स को घबराहट होती है और क्योंकि घाव गहरे थे, ब्लीडिंग ज्यादा हो चुकी थी और हो भी रही थी, शायद इलाज प्रॉपर मिला नहीं। बेनिक्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बेनिक्स की मौत होने के अगले दिन 23 जून 2020 को जयराज भी भगवान के पास चले जाते हैं। अब कहानी यहां से एक मोड़ लेती है। तमिलनाडु का जो व्यापारी हैं उस इलाके के, वो निकलते हैं और रोड पर निकलने के बाद जब हंगामा होता है तो बात सरकार के कानों तक पहुंचती है। जब बात सरकार के कानों तक पहुंची तो सीबीआई को जांच दे दी जाती है। पुलिस की जांच कोर्ट ने मना कर दिया था और मद्रास हाई कोर्ट स्वयं इस जो
ये केस हुआ, इसे संज्ञान लेता है और ऑर्डर करता है जांच के। अब सीबीआई अपनी जांच में लग चुकी थी। दोस्तों, जांच में ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए, क्योंकि उसी थाने की एक महिला कांस्टेबल, उसने ये सारी कहानी बताई और वो खुद एक गवाह थी इस केस में। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों बाप बेटों पर अत्याचार किए गए। अब सीबीआई ने जो जांच की, उस जांच में आया कि 18 गंभीर चोटें थीं और जो साक्ष्य मिले, सबूत मिले, जो उस थाने के एसएचओ थे और लाठी, डंडे, दीवार, उन पर खून के जो फोरेंसिक्स को सबूत मिले, वो जयराज और बेनिक्स के जो डीएनए सैंपल थे उनसे मैच खा चुके थे। फोरेंसिक्स ने भी बताया कि क्रूरटी बहुत ज़्यादा हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि दोनों बाप बेटों पर अत्याचार की जो सीमा है वो हद से ज़्यादा लांघी गई और जो टॉर्चर था वो अत्यधिक हुआ। ये कहानी सीबीआई की 2000 से ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट में आई। दोस्तों, जो जज थे मदुरई बेंच के, नाम था उनका शायद मुथु कुमारन, उन्होंने फैसला देते वक्त ऐसी बात कही जब कटघरे में 9 आरोपी खड़े थे। तो उन्होंने कहा एक पुलिस वाले की तरफ देखकर कि तुम क्या सोच रहे हो कि हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि शायद तुम 14-15 साल बाद सजा काटो और फिर से एक आम जिंदगी जियो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुमने 10 के 10 लोगों ने, तुम में से किसी ने भी उन दोनों बाप बेटों को बचाने की कोशिश नहीं की और तुम एक एक करके उनको मारते रहे। जब ये फैसला दिया जा रहा था तो पुलिस वालों के आंखों से आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू कोई मायने नहीं रखते थे उस अत्याचार के सामने जो उन्होंने किया। इतनी क्रूरटी करने के बाद कोर्ट ने जब निर्णय लिया, उससे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी परामर्श लिए और जब उनसे पूछा गया कि इनको क्या सजा दी जानी चाहिए, तो बताया गया और जवाब आया कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जानी चाहिए। जब बेंच फैसला ले रही थी तो फैसला देते वक्त जज ने कहा कि तुमने रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस किया है, क्योंकि तुम कानून के रखवाले हो, तुम लोगों की रक्षा करने वाले हो और तुम ही ऐसे काम करोगे तो कैसे बात बनेगी। तुमने कानून को तोड़ा है और कानून के विश्वास को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। एक मौत की सजा तुम्हें दी जाएगी जयराज के लिए और एक मौत की सजा दी जाएगी तुम्हें बेनिक्स के लिए। 2 बार तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती, जब तक ये फंदे पर लटके रहेंगे और उसके बाद ये उतारे जाएंगे और दोबारा से इनको फंदे पर लटकाया जाएगा बेटे की मौत की जिम्मेदारी के लिए। 2 बार इनको मौत की सजा दी जाएगी और इनका बचने का कोई सवाल नहीं होता। तो ये फैसला आते ही बेनिक्स और जयराज के घर वाले खुश हो गए। करीब करीब 1,40,00,000 रुपए की इन पर पेनल्टी भी लगाई गई। बेनिक्स और जयराज के घर वालों ने कहा कि आज 6 साल बाद हमें न्याय मिला है। इस केस में शायद एक आरोपी सरकारी गवाह बनकर अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन जजों ने कहा कि तुम ऐसा करके बच नहीं सकते, क्योंकि सारे साक्ष्य उनके खिलाफ मिल चुके थे और कोई अपराध करने के बाद अगर तुम ये कहो कि सरकारी गवाह बनकर मैं बच जाऊंगा तो ये होना
बहुत मुश्किल है। कहीं हद तक, किसी हद तक जयराज और बेनिक्स के घर वाले खुश हैं, क्योंकि आज उनको इंसाफ मिला है। एक छोटा सा केस जिसके लिए पुलिस उन्हें धमका सकती थी और चेतावनी देकर छोड़ सकती थी, या फिर एफआईआर लिख सकती थी। एफआईआर लिखने के बाद कोर्ट फैसला करता, और अगर उन्होंने उल्लंघन किया तो उनको कोर्ट सजा भी देता। लेकिन सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट इनकी वजह से बदनाम नहीं किया जा सकता। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ व्यक्ति सभी लोगों पर एक दाग लगा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट ने सजा देकर एक इतिहास लिखा है और बताया है कि ऐसे लोगों के लिए अलग से सजा का प्रावधान है, और रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस मानकर ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के समय में सोशल मीडिया पे छाई भी हुई है, आपने सुना भी होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और कहानी में कमेंट करके ये ज़रूर बताना दोस्तों कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही। दोस्तों, ये कहानी हम किसी की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं सुनाते। हम ये कहानी सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए सुनाते हैं। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।